एक बच्ची जिसकी उम्र पिता के कंधों पर बैठकर घूमने की होती है, उनके उस मासूम नाजुक कंधों पर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है। जिन बालों को कंघी से संवार कर माँ चोटियां बनाती है, उन्हीं बालों में मांग फाड़कर सिंदूर भर दिया जाता है। बचपन को दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सजा है बाल विवाह। मीठी भी एक ऐसी ही बच्ची थी। उसने सपना देखा था स्कूल जाने का, आगे पढ़ने का, पर उसके माता पिता ने उसकी जबरदस्ती बाल विवाह करा दिया। मेरा नाम मीठी है। तुम्हें क्या क्या आता है? मुझे खाना बनाना आता है। रोटी बनाने नहीं आता, सब्जी बनाने नहीं आता, तो क्या आता है? मुझे तो सिर्फ पिट्टो और गिल्ली डंडा खेलना आता है। हमको पिट्टो में नहीं कोई हरा सकता है। हमने आज तक 20 लोगों के साथ हो रहा है, कोई हमें पिट्टो को छू भी नहीं सकता। इतनी लंबी जबान, चल बेटा आना कभी दीदी, तुम्हारा ब्याह तय हो गया। आज ही रात को तुम्हारी शादी है। आज तुम्हारी शादी है। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं जाना, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, नहीं जाना, मुझे छोड़ो। विवाह के कुछ ही समय बाद वो बाल विधवा हो गई। ना सिर्फ समाज ने बल्कि उसके अपने माता पिता ने भी उसे ठुकरा दिया, पर मीठी ने अपने हिम्मत और सपने दोनों को बटोरे रखा। समझी निकली, जिन्हें सोचा था हम लोगों ने। अरे क्या क्या नहीं किया तो ब्याह के बाद और बार गिरवी रख दिए ताकि तुम्हारा शादी सरकारी नौकरी वाला लड़का से उसे भी तेरा भाग खा गया। हमें भाव ने किसी को नहीं खाया, आपने हमारी जबरदस्ती शादी की है। हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे, फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या करोगी? पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री बनोगी? हाँ, बनूंगी मैं प्रधानमंत्री। बाबूजी एक बात आप सुन लीजिए, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तुम्हारा जो मन में आए करो, पर मेरे से रिश्ता मत रखना। बाल विवाह कानूनी अपराध है। शादी के लिए सही उम्र लड़कियों में कम से कम 18 साल और लड़कों में कम से कम 21 साल। पर अफसोस 43% लड़कियों की शादी 18 साल से कम की उम्र में कर दी जाती है। मीठी की तरह ही इन लड़कियों की जिंदगी में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। आइए देखते हैं। क्या वो मीठी, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? क्या वो मीठी, बताओ मुझे। क्या बताओ दीदी, मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पढ़ना चाहती हो? पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन अब यह नहीं हो सकता। ये बिल्कुल हो सकता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आपके घर? ठीक है। बाबूजी, ये है मीठी, आज से हमारे घर की नई सदस्य। हम शहर नहीं गांव में रहते हैं और यहाँ लोगों की मानसिकता थोड़ी अलग है। एक तो ये लड़की बाल विधवा है और ऊपर से इसकी जाति भी। जाति बड़ी हो या छोटी, इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। सारी बातें किताबी होती हैं। समाज नाम का चीज बनाई है कि नहीं भगवान ने? भगवान ने नहीं, इंसान ने। अगर नहीं लाती तो अंजाम और भी बुरा होता। बाबूजी, कहाँ जाती वो? उसके घर वालों ने उसे अपशगुनी कहकर निकाल दिया है। लोगों ने उसका तमाशा बनाया हुआ है। अगर यहाँ नहीं लाती तो अंजाम और भी बुरा होता। कली सी बच्ची खिलने से पहले मुरझा जाती। मीठी को अपनी बेटी की तरह अपना लीजिए बाबूजी। ठीक है, हम मीठी को अपने आंगन में पाल पोस कर बड़ा करेंगे। मीठी को हमारे परिवार का साथ मिला और परिवार के साथ उसे मिली हिम्मत और शिक्षा। ये सब कुछ उसके लिए एक स्वप्न की तरह था। आज उसका सपना पूरा हुआ। उसे स्कॉलरशिप मिली। हो सकता है कि एक दिन वो इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए। किसी भी बेटी को सपने देखने से मत रोकिए। सपनों की लक्ष्मण रेखा भी मत खींचिए। उसे पढ़ने दीजिए। बेटी को एक पौधे की तरह सींचिए। धूप और पानी की तरह प्यार दीजिए।
तभी तो वो मीठी की तरह खिल पाएगी। मौका दीजिए, बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हौसला दीजिए, तभी वो उड़ान भर सकेंगी। आज की बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, हाँ कुछ भी कर सकती हैं। कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती